आपको क्या लगता है, इंस्टाग्राम पर ग्रोथ क्या सिर्फ लक का गेम है या फिर सिर्फ ट्रेंडिंग कंटेंट बना दो, ट्रेंडिंग रील बना दो, ट्रेंडिंग म्यूजिक लगा दो और आपके रील्स पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएंगे? बट रियलिटी कुछ और है। इंस्टाग्राम ने अपने रीसेंट अपडेट्स में ये डिस्क्लोज किया है कि इंस्टाग्राम पर ग्रोथ या फिर इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो आखिर किस तरह से काम करता है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स की, कुछ ऐसी चीजों की जो अगर आप एक इंस्टाग्राम पेज हैंडल कर रहे हैं, अगर आप एक इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर हैं या इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाकर अपने बिजनेस या खुद को ग्रो करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। Hello everyone, I am Harmeet and I welcome you all on WSCube Tech YouTube channel. So Instagram ने 2024 में काफी सारी अपडेट्स निकाली, काफी सारे आर्टिकल्स निकाले जिसमें उन्होंने डिस्क्लोज किया कि इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगेजमेंट। Quick thought. The engagement rate on your content is more important than your follower count. Yes, and when I talk about engagement, I just do not mean like and shares, but everything that a user does to your content, चाहे वो आपके कंटेंट पर टाइम स्पेंड करना हो, चाहे आपकी रील्स को एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार देखना हो, उस रील की वजह से आपकी प्रोफाइल पर विजिट करना हो एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, ये तो इंक्लूडेड है ही। तो ये सारी चीजें आपकी काउंट होती है एंगेजमेंट में। और जानना चाहेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट कौन सी है, और वो है व्हेन यू शेयर योर कंटेंट to your friends, your followers or to any other application। चाहे आप WhatsApp पर किसी को रील भेज रहे हैं, चाहे आप अपने फ्रेंड्स को डायरेक्ट डीएम कर रहे हैं या आप कहीं सेव करके रख रहे हैं, तो ये तरह की जो एंगेजमेंट है इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सो अब इस अपडेट से हमें एक चीज समझने को मिलती है कि ऑलवेज क्रिएट अ कंटेंट विच इज शेयरेबल। ठीक है, सिर्फ प्रमोट करने के लिए किसी चीज को या सिर्फ अपनी ऑडियंस को वन वे मैसेज देने के लिए नहीं, बल्कि आपको ट्राई करना है कि आपका ज्यादातर कंटेंट ऐसा हो जो कि शेयरेबल हो, जिस पर लोग एंगेजमेंट ला पाए। इसके लिए कई लोग नेगेटिव टैक्टिक्स भी यूज करते हैं। इसके लिए कई लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी करते हैं जिससे आप ना चाहते हुए भी अपने कंटेंट को शेयर करना चाहते हो। ऐसे में कई बार आप कोई हैक बता रहे हो, आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, कोई रील आ रही है उसमें वो पर्सन कुछ हैक बता रहा है कि ये एक हैक है, इससे आपका फोन जो है 2x फास्टर हो जाएगा, बट उसके लिए यू हैव टू शेयर दिस रील टू योर टॉप 3 फॉलोअर्स। सो अब ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जस्ट टू गेन दैट एंगेजमेंट वो रील इस तरह से डिजाइन की गई है। उसी तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह की जो रील्स होती हैं जिसके अंदर मान लीजिए आप कोई ड्रेस डिजाइन कर रहे हो, कोई रेसिपी बना रहे हो, किसी चीज का मेकओवर कर रहे हो, तो आप उसको इंस्टेड एक ही वीडियो में वीडियो एज वेल एज रिजल्ट डालने से बेटर आप क्या करते हो, उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जिसकी वजह से आपके कंटेंट का जो एंगेजमेंट टाइम है वो बढ़ता है और आपकी रील्स या फिर आपकी जो पोस्ट है और आपकी जो प्रोफाइल है वो ग्रो करती है। तो ऑलवेज फोकस ऑन एंगेजमेंट रेदर देन जस्ट गेटिंग फॉलोअर्स। तो अगर आप एक इंडस्ट्री लेवल का प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, देन ज्वाइन WSCube Tech's डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में सिर्फ 20 वीक्स में आप कवर करते हैं 5 माइलस्टोन, जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस, ब्रांड के सारे बेसिक सीखते हैं। उसी के साथ साथ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ साथ परफॉर्मेंस मार्केटिंग और आज के टाइम के अकॉर्डिंग AI बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग ऑटोमेशन पर को भी आप प्रैक्टिकली ऑन लाइव प्रोजेक्ट सीखते हैं। प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको मिलते हैं 20 से भी ज्यादा लाइव इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स, जिन पर काम करके आप अपनी लर्निंग को काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के साथ साथ आप काम करते हैं 30 से भी ज्यादा टूल्स पर और WSCube Tech आपको प्रोवाइड करता है डोमेन एंड होस्टिंग, जिससे आप खुद की वेबसाइट बनाकर और प्रैक्टिकली चीजों को सीख पाओ। एंड नॉट जस्ट दैट,
WSCube Tech आपको प्रोवाइड करता है रिज्यूमे बिल्डिंग असिस्टेंट, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक इंटरव्यूज के साथ साथ अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाने का ऑप्शन। एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसे आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, अपने रिक्रूटर्स के साथ में शेयर कर सकते हो और जहां आप शोकेस कर सकते हो अपने वो सारे स्किल्स जो कि आपको एक एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर बनाते हैं। सो ये है एक लाइव practical program. To know more, you can call on this number or check out the link in the description. उसी के साथ साथ एक और चीज रिवील करी इंस्टाग्राम ने कि इंटरेस्ट बेस्ड एल्गोरिथम है इंस्टाग्राम की, ना कि फॉलोवर बेस्ड। अगर आपके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं, लैक्स ऑफ फॉलोवर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर्स हैं, इसका आपके रील वायरल होने पर कुछ खास असर होता नहीं है, बल्कि असर होता है इंटरेस्ट का। अगर आप ऐसा कंटेंट बना रहे हो, ऐसी रील बना रहे हो, ऐसा पोस्ट बना रहे हो जो कि मास ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है या फिर आपकी जो निश ऑडियंस है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो वो रील इंस्टाग्राम उनको दिखाएगा एंड डिपेंडिंग ऑन देयर एंगेजमेंट वो रील आगे लोगों को दिखाई जाएगी। सो ऑलवेज फोकस ऑन द इंटरेस्ट बेस्ड कंटेंट, जिससे कि रैंडम लोगों को, आपके नॉन फॉलोवर्स तक ज्यादा से ज्यादा आपका कंटेंट पहुंचे। और अपने इंटरेस्ट को शो करने के लिए, यानी आपकी रील, आपका पोस्ट किस इंटरेस्ट से बिलोंग करता है, इसके लिए आपके कीवर्ड्स, आपके ऑल टेक्स्ट एज वेल एज आपके डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है आपकी वीडियो की, वहां से आपका इंटरेस्ट शो होता है। साथ ही हैशटैग्स हम यूज करते हैं टू शो आवर इंटरेस्ट कि हमारी आखिर जो ये वीडियो है ये किस कैटेगरी की है। उसके अलावा एक और चीज जो कि हमने काफी सारे अकाउंट्स को एक्सप्लोर करने के बाद, काफी सारे ब्रांड्स को इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के बाद में हमें पता चली कि कंसिस्टेंसी का मतलब रेगुलरिटी नहीं होता है। जब हम बात करते हैं कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ में कंटेंट पोस्ट करना है, इट डजंट मीन कि आपको रेगुलर दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार आपको कंटेंट पोस्ट करना है, बल्कि कंसिस्टेंसी का मतलब होता है चाहे आप वीक में एक रील पोस्ट करें, बट वो आपकी ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए होनी चाहिए, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे होने चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए, एंगेजिंग होनी चाहिए, जिससे कि वो एक रील भी आपको थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स तक पहुंचा सके। उसी के साथ साथ अगर मैं इंस्टाग्राम पर कंटेंट फॉर्मेट की बात करूं, तो सबसे ज्यादा जिस पर एंगेजमेंट आता है ओवरऑल, मतलब 70% ऑफ द एंगेजमेंट इंस्टाग्राम को जो मिलता है वो मिलता है रील्स के थ्रू। बट अगर मैं पोस्ट की बात करूं और अगर आपको पोस्ट डालने ही है, तो आप क्राउजल पोस्ट पर ज्यादा फोकस करें, नॉट जस्ट वन सिंगल पोस्ट। क्राउजल पोस्ट एज कंपेयर टू नॉर्मल पोस्ट, सिंगल पेज पोस्ट से ज्यादा एंगेजमेंट फ्रेंडली होते हैं और उन पर एंगेजमेंट ज्यादा आता है। आप अगर कोई एक्टिविटी बता रहे हैं, कोई मल्टीपल प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग वन सिंगल पोस्ट आप एक क्राउजल बना सकते हैं। उसी के साथ साथ एक और चीज जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है आज के टाइम में, दैट इज रीमिक्स वीडियो। लोग क्या करते हैं, अगर मान लो मुझे कोई रेसिपी वीडियो बनानी है, कोई मेकअप वीडियो बनानी है, कोई फैशन वीडियो बनानी है, किसी भी निश की, तो मैं किसी ट्रेंडिंग रील को उठाती हूँ, उसको रीमिक्स करती हूँ। अब इसमें भी कुछ फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 50% आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। तो आपको रीमिक्स करना है उन ऑडियोज के साथ, उन वीडियोस के साथ और अपना कंटेंट बनाना है। फॉर एग्जांपल, आई एम क्रिएटिंग अ रेसिपी। एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे एक बहुत कोई बड़ा सेलिब्रिटी लेट्स से किसी रेसिपी की बात कर रहा है कि रेसिपी मुझे बहुत पसंद है या रेसिपी मुझे खाना बहुत पसंद है, ये हमारे सिटी में बहुत अच्छी ये रेसिपी मिलती है। तो अगर आप एक रेसिपी पोस्ट करने वाले हैं उस चीज से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो के साथ में, वो जो पॉडकास्ट जहां पर उस सेलिब्रिटी ने अपनी डिश के बारे में बोला है, उसके साथ आप रीमिक्स कर सकते हैं, उसको एज अ ऑडियो यूज कर सकते हैं या एक क्लिप लगा सकते हैं और अपनी जो वो रेसिपी है उससे सिमिलर रेसिपीज आप डाल सकते हैं। क्योंकि एक साइड में वो पर्सन अपनी रेसिपी के बारे में बोल रहा है, वैलिडेट कर रहा है कि वो रेसिपी अच्छी है, और दूसरी ही नीचे की तरफ आप उस रेसिपी को बनाना बता रहे हैं। सो ये ऑडियंस के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये रीमिक्स वाला जो टेम्पलेट है, इसको भी आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम सर्च आज के टाइम में काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसे में यू हैव टू मेक श्योर आपकी प्रोफाइल, आपके पोस्ट, आपकी रील्स
एसईओ के लिए भी 100% ऑप्टिमाइज्ड है। इंस्टाग्राम पर आज हम कुछ भी सर्च करते हैं तो आप देखते हो कीवर्ड्स वो बिल्कुल एक सर्च इंजन की तरह काम कर रहा है। पहले होता था एग्जैक्ट कीवर्ड वो टारगेट करता था, बट अब एआई वहां पर आ गया है। उसी के साथ साथ में एज अ कीवर्ड की तरह आपकी वो सर्च को ले रहा है और उससे रिलेटेड प्रोफाइल्स, उससे रिलेटेड पोस्ट, उससे रिलेटेड कंटेंट आपको इंस्टाग्राम दिखा रहा है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपकी जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज्ड हो। आप जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ वीडियो एडिटर, यू आर अ फूड ब्लॉगर, एवरीथिंग जो भी आप हैं वो आप अपनी प्रोफाइल्स, अपने पोस्ट हर जगह मेंशन करें उन कीवर्ड्स को, सो दैट आपकी प्रोफाइल इंस्टाग्राम के एसईओ फ्रेंडली हो पाए। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप आज के टाइम में यूज करके अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हैं। इफ यू वांट लाइक मोर डिटेल्स, इफ यू वांट अ होल कोर्स ऑन इंस्टाग्राम फॉर 2025 या आज के टाइम के लिए, सो आप हमें कमेंट्स में बताइए और हम जल्दी से आपके लिए वो कोर्स, वो ट्यूटोरियल लेकर आएंगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट टिल देन, कीप लर्निंग।